एक दिन राजा दशरथ के दरबार में एक अजीब घटना हुई जिसने उनके भीतर अनेक प्रश्न जगा दिए। एक वृद्ध किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में निराशा थी और आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरी फसल नष्ट हो गई है। मेरा पुत्र बीमार है, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है। ईश्वर न्याय करते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूरा दरबार मौन हो गया। किसान का प्रश्न केवल उसका प्रश्न नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न था जिसने जीवन में कभी न कभी दुख सहा है। राजा जनक भी गहरे विचार में डूब गए और उसी रात वे महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच सब कुछ भाग्य से तय होता है? यदि भाग्य पहले से लिखा है तो फिर कर्म क्यों दिए गए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह भाग्य और कर्म को दो अलग अलग चीजें समझता है, जबकि वास्तव में दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आज जो भाग्य दिखाई दे रहा है वह कल के कर्मों का परिणाम है और आज जो कर्म किए जा रहे हैं वही कल का भाग्य बनेंगे। फिर महर्षि ने पूछा, यदि कोई किसान आम का बीज बोए तो क्या कल उसके खेत में नींबू उग सकता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, ठीक वैसे ही कर्म बीज हैं और भाग्य उनका फल है। लेकिन फिर वे रुक गए और बोले, परंतु यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। जनक उत्सुक हो उठे, कौन सा रहस्य गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, बीज बोया जा चुका हो, जब भी खेत की देखभाल वर्तमान में करनी पड़ती है, यदि खेत को पानी मिले, सुरक्षा मिले तो फल बेहतर होंगे और यदि उपेक्षा हो तो वही बीज कमजोर परिणाम देगा। इसी प्रकार अतीत का कर्म परिस्थिति देता है, लेकिन वर्तमान का कर्म तय करता है कि उस परिस्थिति का उपयोग कैसे होगा। जनक के मन में पहली बार कुछ स्पष्टता आई, लेकिन एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। उन्होंने पूछा, तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर देने की बजाय एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे और संयोग से दोनों की जन्म कुंडली भी लगभग समान थी। एक दिन नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों के जीवन में कठिन संघर्ष लिखा है। धन की कमी होगी और लोग तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेंगे। पहला युवक यह सुनकर टूट गया। उसने सोचा, जब से पहले से ही तय है तो प्रयास करने से क्या लाभ। धीरे धीरे उसने मेहनत छोड़ दी, नई चीजें सीखना छोड़ दिया। हर असफलता के लिए भाग्य को दोष देने लगा। कुछ वर्षों बाद उसका जीवन सचमुच दुखों से भर गया। लेकिन दूसरा युवक अलग था। उसने सोचा, यदि कठिनाइयां लिखी हैं तो मैं उससे लड़ूंगा। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहा, गलतियों से सीखता रहा, गिरता, उठता, फिर चलता रहा। समय बीता और वही युवक सम्मानित भी हुआ, सफल भी हुआ। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, दोनों का प्रारंभ समान था, फिर अंत अलग क्यों हुआ? जनक बोले, क्योंकि एक ने हार मान ली और दूसरे ने कर्म करना नहीं छोड़ा। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो उत्तर है। भाग्य प्रारब्ध दे सकता है, लेकिन अंत अक्सर कर्म तय करते हैं। फिर महर्षि ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो दो यात्रियों को एक ही नाव मिली। नदी में तेज धारा भी है। पहला व्यक्ति चप्पू छोड़ देता है और कहता है, जहां भाग्य ले जाएगा वहीं जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति पूरी शक्ति से नाव चलाता है। दोनों एक ही नदी में हैं, लेकिन दोनों का गंतव्य अलग होगा। धारा भाग्य है और चप्पू कर्म।
जो केवल धारा पर छोड़ देता है वह बह जाता है, जो चप्पू चलाता है वो दिशा भी बदल सकता है। राजा जनक अब और अधिक गंभीर हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, फिर कुछ लोग जन्म से ही दुखी क्यों होते हैं? कुछ जन्म से ही सुख में क्यों होते हैं? अष्टावक्र ने पास जलते दीपक की ओर देखा, फिर बोले, यह दीपक अभी जल रहा है, लेकिन इसका तेल पहले डाला गया था। आज जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका कारण अतीत है। ठीक वैसे ही वर्तमान जीवन में जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं उनके पीछे भी अनेक पुराने कर्म होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक का तेल अतीत हो सकता है, पर लौ वर्तमान में जल रही है और लौ को संभालना वर्तमान का कार्य है। इतना कहकर महर्षि कुछ क्षण शांत हो गए, फिर बोले, लेकिन राजन, यहाँ लोग एक और भूल करते हैं। वे हर दुख को दंड समझ लेते हैं, जबकि हर दुख दंड नहीं होता। जनक ने पूछा, तो फिर दुख क्या होता है? अष्टावक्र बोले, कभी कभी दुख शिक्षक होता है। जो बात सुख हमें वर्षों में नहीं सिखाता, वही बात दुख कुछ ही दिनों में सिखा देता है। कई लोग सफलता से नहीं बदलते, लेकिन एक कठिन अनुभव उनके जीवन की दिशा बदल देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक युवक था, उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वो लोगों को छोटा समझता था, गरीबों का उपहास करता था। फिर एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसने सब कुछ खो दिया। शुरुआत में उसे लगा कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसी कठिन समय में उसने पहली बार दूसरों का दर्द समझा, पहली बार विनम्रता सीखी, पहली बार दूसरों की सहायता की। वर्षों बाद उसने कहा कि जिस घटना को मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा था, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक निकली। अष्टावक्र बोले, देखा राजन, कभी कभी दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। राजा जनक अष्टावक्र के शब्दों पर विचार करते रहे। उनके मन में एक नई समझ जन्म ले रही थी, लेकिन साथ ही एक नया प्रश्न भी उठ चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि वर्तमान कर्म इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या मनुष्य अपने जीवन के हर दुख को समाप्त कर सकता है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं राजन, हर दुख तुरंत समाप्त नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो पहले से चल चुके कर्मों का परिणाम होती हैं। उन्हें समझदारी से स्वीकार करना पड़ता है। जनक ने पूछा, तो फिर मनुष्य करे क्या? अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिसे बदल सकते हो उसे बदलो, जिसे तुरंत नहीं बदल सकते उसे समझदारी से स्वीकार करो और दोनों में अंतर समझने की बुद्धि विकसित करो। फिर महर्षि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूँ। उस राजा ने भाग्य से लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसका नाम वर्षों बाद भी लिया जाता है। जनक ध्यान से सुनने लगे। सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में सत्य की छवि उभर आती थी। वे न्यायप्रिय थे, दयालु थे और सबसे बड़ी बात, वे सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते थे। उनके राज्य में सुख था, समृद्धि थी और सम्मान था। लेकिन जीवन का एक नियम था, जब मनुष्य किसी गुण में बहुत ऊंचा उठता है तब उसी गुण की परीक्षा भी होती है। एक दिन एक महर्षि उनके पास आए। उन्होंने कहा, राजन, क्या तुम हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकते हो? हरिश्चंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, गुरुदेव, सत्य ही मेरा धर्म है। महर्षि ने कहा, तो फिर मुझे अपना राज्य दान में दे दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया। सिंहासन चला गया, महल चला गया, वैभव चला गया और वे साधारण मनुष्य बन गए। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, यही अधिकांश लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं, इतना धर्म किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
लेकिन हरिश्चंद्र ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने परिस्थिति को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र से भी अलग होना पड़ा। वे स्वयं शमशान में काम करने लगे। जो कभी राजा थे वे अब अंतिम संस्कार का काम करने लगे थे। कल्पना करो, राजन जिस व्यक्ति के आदेश पर हजारों सैनिक चलते थे, वही अब दिन भर चिताओं के बीच खड़ा रहता था। धुआं, राख, आंसू और मृत्यु, यही उसका संसार बन चुका था। फिर एक रात उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा हुई। घोर वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और उसी समय उनकी पत्नी अपने मृत पुत्र का शरीर लेकर शमशान पहुंचती है। मां रो रही थी, पिता का हृदय टूट रहा था, लेकिन नियम कहता था कि कर दिए बिना अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। उस क्षण हरिश्चंद्र के सामने दो रास्ते थे। पहला भावनाओं के आगे झुक जाना, दूसरा सत्य पर अडिग रहना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, फिर पूछा, राजन बताओ, उस रात हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा बल क्या था? जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आत्मबल। अष्टावक्र मुस्कुराए, सही कहा। भाग्य ने उनसे राज्य छीन लिया, धन छीन लिया, सुख छीन लिया, लेकिन उनका आत्मबल नहीं छीन सका। यही अंतर है। भाग्य बाहर की चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन भीतर की शक्ति को तभी प्रभावित कर सकता है जब मनुष्य स्वयं अनुमति दे। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि हर दुख पिछले जन्म का फल है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, यही लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। हर घटना को केवल पिछले जन्म से जोड़ देना भी अज्ञान है। कई घटनाएं वर्तमान कर्मों से बनती हैं, कई घटनाएं दूसरों के कर्मों से जुड़ी होती हैं और कुछ घटनाएं आत्मा को परिपक्व बनाने आती हैं। फिर उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन देर रात तक जागे, अपने शरीर का ध्यान न रखे और बीमार पड़ जाए, तो क्या हर बार उसे पिछले जन्म का परिणाम कहोगे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, यह तो वर्तमान कर्म का परिणाम है। अष्टावक्र हंस पड़े। ठीक यही बात लोग समझ नहीं पाते। जहां वर्तमान कारण स्पष्ट है, वहां भी वे भाग्य को दोष देते रहते हैं। फिर महर्षि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें समझे बिना भाग्य को समझना असंभव है। जनक उत्सुक हो उठे, कृपया समझाइए गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, पहला है संचित कर्म। असंख्य जन्मों के कर्मों का संग्रह, मानो एक विशाल भंडार। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, उस भंडार का वो भाग जो इस जन्म में फल देने आया है। और तीसरा है वर्तमान कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो। फिर उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक धनुर्धर के पास तीरों से भरा तरकश है। पूरा तरकश संचित कर्म है। जो तीर धनुष से निकल चुका है वो प्रारब्ध है, और जो तीर अभी हाथ में है वो वर्तमान कर्म है। सबसे अधिक शक्ति उसी तीर में है जो अभी हाथ में है। जनक की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्हें समझ आने लगा कि वर्तमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन तभी अष्टावक्र ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसने उन्हें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, यदि वर्तमान कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, तो बताओ, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों हैं और कुछ लोग लगभग कुछ भी ना होते हुए भी शांत क्यों हैं? जनक के पास उत्तर नहीं था। अष्टावक्र बोले, क्योंकि सुख और शांति अलग अलग चीजें हैं। सुख परिस्थिति से मिलता है, शांति समझ से। सुख भाग्य से मिल सकता है, लेकिन शांति केवल जागरूकता से मिलती है। फिर उन्होंने एक व्यापारी की कथा सुनाई। एक व्यापारी था, उसके पास धन था, महल था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। हर समय भय रहता था, धन चला गया, सम्मान चला गया तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा। उसी नगर में एक साधारण कुम्हार रहता था।
उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन वो गहरी नींद में सोता था। सुबह मुस्कुराकर उठता था और जीवन के प्रति कृतज्ञ रहता था। अष्टावक्र बोले, राजन, व्यापारी के पास सुख था लेकिन शांति नहीं। कुम्हार के पास सीमित साधन थे लेकिन भीतर संतुलन था। यही कारण है कि केवल भाग्य अच्छा होना पर्याप्त नहीं, मन का सही होना भी आवश्यक है। यही अष्टावक्र गीता का रहस्य है, जो भाग्य देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देता है। कर्म भाग्य बनाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान मनुष्य को भाग्य से भी ऊपर उठा देता है।